तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव जो है वह ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है कि न तो हाँ लोग कह रहे हैं न तो नहीं कह रहे हैं। यानी जो है एक तरफ जो है हाई कोर्ट की जो टिप्पणी आई, हाई कोर्ट ने जो सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा कि भैया चुनाव आप जो है कब तक करा पाएंगे, चुनाव करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, समय रहते चुनाव होगा या नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो थे इम्तियाज खान जो है वह उन्होंने जो है दायर किया था याचिका, और उन्होंने जो है कहा था कि समय पर चुनाव कराने के लिए। तो इस पर जो है हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने जो है इनसे पूछा राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार से, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है अपनी फाइल जो है अपना जवाब जो है उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि हम समय पर चुनाव करा लेंगे। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 25-26 मई जो है यह उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल का है वह अंतिम दिन है। यानी 5 साल का कार्यकाल जो है वह 26 मई तक जो है पूरा हो रहा है। अब 26 मई तक कार्यकाल जो है सबका, हालांकि अलग अलग सबका है, जिला पंचायत का अलग कार्यकाल पूरा हो रहा है, ब्लॉक प्रमुख का अलग हो रहा है, बीडीसी प्रधानों का अलग हो रहा है, यानी सबका। लेकिन 26 मई तक जो है सबका कार्यकाल, यानी जो स्तरीय जो पंचायत चुनाव है इसका जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब इसमें यह कहा गया कि कुछ जो है 12 जुलाई तक हम चुनाव करा करके 12 जुलाई तक हम कंफर्म कर लेंगे। तो दोस्तों अब 12 जुलाई तक जो है चुनाव करा लेना, ये जो 12 जुलाई का डेट दे दिया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि 12 जुलाई से पहले चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर के तमाम टेलीविजन चैनल तमाम जो है वह 12 जुलाई का जो डेट है उसको रट लिए हैं, और 12 जुलाई की खबरें जो है वह तैर रही हैं कि 12 जुलाई तक हो जाएगा, 12 जुलाई हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि 12 जुलाई तक हो जाएगा? दरअसल मैं आपको बता दूं एसआईआर का जो प्रक्रिया थी वह जनवरी से शुरू हुई, और जनवरी से शुरू होकर के 10 अप्रैल तक जो है एसआईआर की प्रक्रिया है। अब 10 अप्रैल के बाद जो है इतनी जल्दी का चुनाव हो जाना, और खासकर आरक्षण अब पिछड़ा, यानी यह सब जो स्थिति है इसको लेकर के सरकार जो है वह कान में तेल डाल करके वह चुप्पी साध ली है। सरकार कुछ बोली नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार तो चुप्पी साधी है, बल्कि उनके जो पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर है वह कह रहे हैं भैया ऐसा है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका हम सम्मान करते हैं। हालांकि इसके पहले तो उन्होंने कहा कि चुनाव हो जाएगा, मतदाता सूची हमारा सब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है जो मतपत्र है वो छप रहा है, वो सब जिलों में पहुंच रहा है, ये सब उन्होंने तमाम कहानी बताई थी। लेकिन अब जो है इनकी भाषा जो है वो बदल गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अब जो कोर्ट कहेगा हम कोर्ट के पक्ष में है, कोर्ट के सम्मान में है। अब कोर्ट भी जो है कभी समयावधि तो कभी जो है कोई अड़ंगा, कुछ न कुछ अड़ंगा करके कोर्ट भी इस मामले को जो है अब हीला हवाली कर रहा है। यानी कोर्ट, पहले तो कोर्ट ने जो है जब पूछा यानी कि चुनाव जो है कब तक हो जाएगा, जब इन लोगों ने जवाब लगा दिया, यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब लगाया, तो उसके बाद जो है कोर्ट अब तक जो सुनवाई किया उससे कोई निष्कर्ष निकल करके नहीं आया। अब इसका मतलब जो है ये है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चुनाव है, यानी यह पंचायत चुनाव, इसके आगे जो है विधानसभा जो है सबसे बड़ा चुनाव है। तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये डर लग रही हो मौजूदा वक्त की जो सरकार है बीजेपी, उससे जो है उसको डर लग रहा हो कि अगर पंचायत चुनाव होगा, पंचायत चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत चुनाव होता है तो जो ग्राम प्रधान होते हैं वह गांव में जो है पक्ष विपक्ष की भूमिका रहती है, आप समझ लीजिए। तो गांव में इस वक्त तो बीजेपी वाद ज्यादा है, चूंकि गांव में जो है किसी गांव में आप चले जाएंगे तो वहां जो है बीजेपी वाद, भाई मौजूदा वक्त की सरकार है, बीजेपीवाद है, समाजवाद है, बहुजनवाद है, कांग्रेसवाद है, यानी सब अपने अलग अलग दल हैं। तो क्या बीजेपी को कहीं खतरा तो नहीं लग रहा है कि अभी यार चुनाव करा लें, उसके बाद पता चला जिन बातें कि सामने 2027 है, 2027 में जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो है अपना बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर के जो है संगठन में परिवर्तन किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार 2027 का जो चुनाव है वह काफी कांटे की टक्कर उसको लग रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैंने कई वीडियो में चलाया और बताया भी है कि 2027 का जो चुनाव यूपी का होगा वह भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है काफी मुश्किल भरा होगा। सिंपल से आप उदाहरण मैं फिर एक बार कह देता हूं, आप उसको समझ लीजिएगा। सिंपल सा उदाहरण ये है, 2017 में चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के पास 50-55 सीट थी। उसके बाद 2022 का चुनाव आया तो अखिलेश यादव की सरकार जो है 125 सीट पहुंच गई है। अब 2027 में अगर अखिलेश 50 सीट और निकल जाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिति जो है वो दिक्कत हो जाएगी। मेरे राय तो ये है कि भैया ऐसा है कि जो पंचायत का चुनाव है अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको आप सीधे सीधे जो है टाल दीजिए,
और सीधे कह दीजिए कि पंचायत का जो है चुनाव अभी नहीं हो पाएगा, वो 1 साल बाद होगा। तो दोस्तों, पंचायत का चुनाव अगर टलेगा तो क्या आपको लगता है कि पंचायत का चुनाव जो है अब विधानसभा के बाद होगा? अब विधानसभा 2027 में होगा, 27 के बाद सरकार का गठन होगा, सरकार के गठन के बाद 4-6 महीने बाद चुनाव होगा, तो सीधे सीधे 1.5 साल 2 साल निकल गए, यानी 5-2-7 साल का कार्यकाल होगा। अब इस पर प्रधान जो है, ग्राम प्रधान, वो उनको खुशखबरी कहें कि उनको कहें कि उनके ऊपर गाज गिरी है? क्या आपको लगता है कि इसके बाद गांव विकास के लिए फंडिंग होगी, एक्स्ट्रा फंडिंग, यानी 5 साल कार्यकाल जो संविधान में नियम तो 5 ही साल का है, तो 5 साल के बाद अगर बजट आएगा या क्या होगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है, यह काफी जो है बुरे हालात में जो है फंस गया है। न तो यही लोग कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव होगा, न यही कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव नहीं होगा। अब इस पर जो लोग प्रचार के लिए हैं, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जो लोग कुछ प्रचार कर चुके हैं, वह अब असमंजस में बैठे हैं कि भैया पैसा भी खर्च कर रहे हैं, प्रचार कर दिए, उसके बाद जो है चुनाव होगा कि नहीं होगा। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जो है साफ कह रहे हैं भैया ग्राम प्रधान लोग पैसा न खर्च करें और क्या है चुनाव नहीं होगा। वो सीधे कह रहे हैं कि पैसा न खर्च करें, चुनाव नहीं होगा। अब इस पर जो है तमाम लोग जो है वो एक तरीके से जो है चुटकी ले रहे हैं, विपक्ष के नेता भी चुटकी ले रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त की सरकार डर रही है कि चुनाव होगा तो इसमें जो है हमारा फायदा नहीं होगा, सामने चुनाव है, हम हार जाएंगे। इस तरीके से जो है विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त की सरकार क्या ऐसा सोच रही है? क्या उसको ऐसा लगता है कि डीजल पेट्रोल या यूजीसी या तमाम छात्र वकील जो आंदोलन ये सब जो है इससे लोग नाराज हैं, तो पंचायत का चुनाव अगर पक्ष में नहीं होगा तो उसके बाद जो है विधानसभा भी गड़बड़ हो सकता है? क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह जरूर बताइएगा कि पंचायत चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, कि पंचायत चुनाव कब तक होगा, पंचायत चुनाव होगा या पंचायत चुनाव विधानसभा 2027 के बाद होगा? 2 साल प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा, यानी प्रधान ही नहीं, सबका, जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुख का, बीडीसी, जितने लोग हैं सबका बढ़ेगा, कोई प्रधान ही नहीं। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, अपनी राय मुझे आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार।